गाइस, मैं हूं शुभम सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है 1। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। तो इसके कुछ टॉपिक्स है जो मैंने करा रखे, जिससे प्रकाश के स्रोत हो गए, ये सब प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं हो गए, किरण पुंज हो गए, अब सारी समांतर अभिसारी किरण पुंज, ये सब मैंने अभी बता रखा है। तो उसमें मैंने बोला कि आगे की वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा, जिसमें है परावर्तन के नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए, है ना, ताकि आप उसको पहले वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा दिया है पहला, परावर्तन के नियम। तो क्या दिया है इसको भी पढ़ लेते हैं। प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परिवर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों यानी टर्म्स को व्याख्या अवश्य है। देखिए, ये एक समतल दर्पण है, आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं, आपके बुक्स में भी दिया होगा। ये समतल दर्पण है, ये एक आपतित किरण है, ठीक है ना। ये आपतित किरण समतल दर्पण पे पड़ी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ परावर्तित किरण में बदल गई। देखिए आप साफ देख सकते हैं, ये आपतन किरण है, आपतित किरण यहाँ से ये टकरा के ये परावर्तित किरण हो गई, तो है ना, देख लीजिए आप साफ साफ। तो इसको बोलते हैं परावर्तन के नियम। आगे देखते हैं, आपतित किरण जो दिया है हमें टॉपिक, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहते हैं। देखिए आपतित किरण देख रहे हैं ना आप, अभी मैंने आपको बताया, इसको इंग्लिश में इंसिडेंट ऑफ रे कहते हैं। आपतन बिंदु ये हुआ जो जाता है, आपतन बिंदु, आपतन कोण बिंदु, जो भी कह लीजिए, ये आपतन बिंदु जाएगा तभी कोण बनेगा ना। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आप चित्र 1.3 में ओ आपतन बिंदु है, देखिए। परावर्तित किरण जिस माध्यम से हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्शन रे कहते हैं। चित्र 1 में वो भी परावर्तित किरण है, देखिए आई ना, आपतित किरण आपतित आके यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित में बदल गई ओ पे आके, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब, देखिए अभिलंब किसी समतल सतह के साथ के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहते हैं। चित्र 1.3 में बिंदु ओ पर ON अभिलंब है, देख लीजिए आप, ON इसे अभिलंब बोलते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए, यहाँ पे आप आके देख लीजिए, खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। देखिए इसको लिखते हैं कुछ एंगल NOA बराबर I, ये हो गया आपतन कोण। अब आगे चलते हैं, परावर्तन कोण, ये सब कोण के बारे में बता रहा है हमें। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको एंगल NOB यानी कि R परावर्तन कोण है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है, मतलब प्रकाश का जो परावर्तन है, हमारे चैप्टर का नाम जो है, इसके 2 नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। AO और OB तथा ON एक ही समतल या कागज के तल में हैं। दूसरा, एंगल AON इक्वल टू एंगल BON या IR। ये सब मैं फालतू की बात आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन है। अब चित्र 1.4 में देख लीजिए अपने बुक में, मैं स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये चित्र 1.4 है। क्या रहा है, मैं प्रकाश की एक किरण NP, यानी कि ये जो N है N और ये P, NP समतल दर्पण AB पर लंबवत आपतित हो रही है। ये जो आपतित किरण है ये AB वाले समकोण समतल पे आकर लंबवत मतलब लंबा ही आप आ रही है, जिसको I से डिनोट कर रहे हैं, है ना। देखिए आप आपतित किरण ये जा रही है एकदम लंबवत सीधे और वापस भी आ जाएगी इसी डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ दिखा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन। आगे चलते हैं। चूंकि आपतन कोण I परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R इक्वल टू 0, अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब PN से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। अतः समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मैंने अभी आपको बताया समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो किरण है, ये जो लंबवत जाएगी ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। अब आगे चलते हैं। प्रतिबिंब, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। एकदम ध्यान पूर्वक देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ और ये जो है टॉपिक ये क्या कहना चाहती है। प्रतिबिंब, जब किसी दर्पण के सामने, दर्पण मतलब होता है आईना, ठीक है ना, आईना, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब को इमेज, है ना, प्रतिबिंब इमेज दिखाई पड़ता है। वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है भाई, सही बात है। ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना। जैसे कि कोई वस्तु है उसको आप आईने के सामने रखिए तो उस पर जो लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। आगे चलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं जी? प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं तो आप सीधे बताना प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज इंग्लिश में बोलेंगे। दूसरा की आभासी या काल्पनिक जिसे वर्चुअल इमेज बोल देंगे, है ना। तो पहला जान लेते कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज होता क्या है भाई। सभी की चीज़ों को जानना जरूरी है, तो जान लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी कि दर्पण से परावर्तन हो जाती है उसके बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप कुछ समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तव प्रतिबिंब कहा जाता है। अतः वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक जो होता है वो हमेशा उल्टा प्रतीत होता है। अब दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब
इसके भी बारे में जान लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आकर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है ना। जैसे कि अतः आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे मतलब किसी भी, जैसे पर्दे तो आप समझ ही सकते हो पर्दे किस चीज को कहते हैं, तो उस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ देखो क्या लिखा है, आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। सही बात है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाना, समतल जो दर्पण होता है, समतल दर्पण यानी कि समतल आईना, उससे प्रतिबिंब का बनना। चित्र 1.5 में ये जो चित्र हुआ ये 1.5 की बात हो रही है। तो इसमें देख लो क्या कह रहा है, ये में O एक बिंदु स्रोत है। ये जो O है, ये O एक बिंदु स्रोत है जिसे एक समतल दर्पण mm के, ये जो m है ना, ये वाला m यहाँ से चालू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, ये एक समतल दर्पण है। आप समझिए कि सामने रखा गया है, ये एक बिंदु स्रोत है जिसे समतल दर्पण के सामने रखा गया है। वैसे तो O से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है, परंतु चित्र में केवल 2 किरणें का पथ दर्शाया गया है। ऐसे तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से लाइट निकली तो चारों तरफ फैलेगी, लेकिन बुक में जो आपके है बस 2 ही तरीके से बताया, दो ही किरणें दिखाया है इसमें। इनमें OM है ना, देखिए OM दर्पण पर अविलंब रूप से आपतित हो रही है, अतः वह उसी पथ MO पे वापस लौट रही है। देखिए अब चित्र में देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ साफ बता रहा है समतल दर्पण द्वारा बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब, है ना। देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर देखिए आप ऐसे नहीं समझाएंगे, मैं समझाऊंगा और आप सुन लें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पहले बुक्स पढ़िए, आप बुक्स को एक बार नहीं 3-4 बार पढ़िए, तो ही आपको ये सब चीज़ समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए। तब हम आगे की ये सब जो है पढ़ेंगे, जिसको गोलीय दर्पण, वृक्क सतहों से परावर्तन, ये सब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब। क्योंकि हमारी जो इसकी वीडियो आएगी जो इसके बाद ही आने वाली है, वक्रता किरण, वक्रता त्रिज्या, ये सब मैं इसी के आगे अगले वाली वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है ना।